कभी कभी तो कुछ छोटी छोटी चीजें ही करनी होती हैं, ज्यादा नहीं। जैसे हमारी संस्कृति पंचगकार की संस्कृति है। आज प्रातःकाल हम साधकों को बता रहे थे, पंचगकार की संस्कृति है, इसके आश्रित रहिए, इसके अधीन रहिए, इसका निर्वहन करो, इसका अभ्यास करो। पंचगकार का अर्थ क्या है? जिन 5 बातों में पहले ग आए। जैसे गुरु में ग है, गुरु, गीता, गौ, गंगा, गायत्री, ये पंचगकार। गुरु, गुरु का अनुशासन माने शास्त्र अनुशासन। और ये वैदिक वाक्य बोल रहे हैं हम आपके सामने। अगर गुरु वचनों का निर्वहन कर रहे हैं आप, माने शास्त्र वचनों का निर्वहन कर रहे हैं, वेद वचन का निर्वहन कर रहे हैं, आप परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, एक बात होगी, जानते हो क्या? गुरु वचन का निर्वहन करने से, वेद वचन का निर्वहन करने से यमदंड से बच जाओगे। यमदंड, और यमदंड का अर्थ केवल मृत्यु नहीं है। वो हमने जो बचपन में करनी भरनी के कैलेंडर देखे, वो जिनमें वो कौड़े मारे जा रहे हैं कि कढ़ाओं में गरम तेल में, और था वो कोलू में पेरा जा रहा है कि आंख निकाल ली गई है। ना 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 ना, हाँ वो भी हो सकता होगा, पर यमदंड, दैन्य, दुख, दारिद्र, अल्पता, शोक, व्याधियां, इनसे उसी समय बचता है व्यक्ति। इसे जीवन में गुरु के अंकुश को रखिए, निरंकुश मत रहिए। और हाथी जैसा भी बलवान प्राणी किसी अंकुश से नियंत्रित होता है। ऊंट भी नकेल से ही सीधा सीधा चलता है, और वृषभ और वो सांड, और हमारे यहाँ हरियाणा में खगड़ कहते हैं उसे, नाक में नकेल डालने से। घोड़ा लगाम से, एक अंकुश रहना चाहिए हल्का सा, ज्ञान का अंकुश, धर्म का अंकुश आप पर रहना चाहिए। तो पहला है गुरु, यानी ग्रंथ अथवा शास्त्र, वेद, माता पिता का अनुशासन। दूसरा है गौ, ये वेद माता है, ये देव माता है। गावो विश्वस मातरः। संयोग से आज गोपाष्टमी है, गौ माता का दिन है। गौ की सन्निधि में रहिए, गौ का प्रयोग करो, गौव्रती बनो। उसके मैं दूध, दधी, घी, घृत, छाछ, तक्र, मट्ठा, इनकी बात नहीं बताऊंगा मैं। चलो उसकी मूत्र और उसके मैं रज गोबर की भी बात नहीं बताता। गोबर पर जो झिल्ली है उसके लिए वेद में एक मंत्र आया है। जब गाय गोबर देती है, देसी गाय का गोबर ऐसे आएगा, गणेश जैसा बनता है, और उससे एक शब्द बना गोबर गणेश। जब देसी गाय गोबर देगी तो एक प्रकार से गणेश आकृति बनती है उसकी। और जब आप उसे स्पर्श करते हैं तो उसका जो तापमान है वो ह्यूमन टेम्परेचर होता है। किसी भी काल में, शीतकाल में अथवा ग्रीष्म काल में अथवा वर्षा काल में अथवा किसी भी ऋतु में, गाय के गोबर का तापमान मानवीय तापमान के बराबर होता है, इक्विवेलेंट ह्यूमन टेम्परेचर। उस पर एक झिल्ली सी आती है, श्वेत एक झिल्ली, श्लेष्मा, उसमें लिपटा होता है गोबर, गाय का गोबर। उसके लिए, उस झिल्ली के लिए अथवा गोबर के ऊपर की आकृति के लिए वेद कहता है गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्यपुष्टाम करीषणीम ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपभये श्रियं नित्यपुष्टां करीषणीं। करीषणीं, करीष गाय के गोबर को कहते हैं।
करिश, और उसी से कंडा बन गया, करिश से। करिशनी जो श्वेत रंग की झिल्ली होती है, वो पर्जन्यों को नियंत्रित करती है, बादलों को बुलाती है। और कभी किसी कालखंड में जब वैदिक काल रहा होगा और ये इस धरती पर जब विपुल मात्रा में, प्रचुर मात्रा में गौओं के झुंड थे, उस समय जब गाय गोबर दे रही थी और पूरी धरती पर गौ आच्छादित अथवा गोबर आच्छादित परिवेश और वातावरण था, तब वर्षा नियंत्रित होती थी, पर्जन्य आते थे। और धरा पर कितना जल चाहिए, और धरा की उर्वरा को सहेज के रखते, अंबर की प्राणवायु को, प्रकाश ऊर्जा को, ग्रह नक्षत्रों का संतुलन बनाकर रखते थे। और मनुष्य में ये रोग नहीं थे तब। कौन कौन से? भय, अनिद्रा, उत्तेजना, आवेश, हिंसा, जिन्हें इस तरह से भी इंग्लिश में कहा गया एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और बड़ा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। हर दूसरा तीसरा आदमी इसकी चपेट में है। एंजाइटी है कितनी, कितना स्ट्रेस है, कितनी डिप्रेशन, उन्मादी है, अनिद्रा का रोग है, भय है, चिंता बहुत है, उत्तेजना है, संयम नहीं है। इस पर शोध हुई है कि वो जो झिल्ली है अथवा गोबर का जो अभाव हुआ है, उसके कारण ये है। एक पिंच, इतना सा, पिंच का मतलब छूना, बस इतना, पिंच, इतना सा भी गोबर गाय का अगर आप यूं उठा लें थोड़ा सा, एक चुटकी, पिंच का अर्थ है चुटकी, इतनी सी, और वो आप मस्तक पे लगा लें तो शिरोवेदन शांत हो जाएगा, उन्माद चला जाएगा, आपकी निद्रा ठीक हो जाएगी। अब गाय के दूध के क्या गुण हैं और तक्र के, छाछ के, अरे दूध और दधी और घृत की तो बात छोड़ो, इसका जो तक्र है, तक्र कहते हैं छाछ को। ये गोविंद देव जो यहां बैठे हैं, ये छाछ पर रीझ गए वहां ब्रज में, अहिर छोहरियां नचाती रही हैं छाछ पर इसे, ताए अहिर की छोहरियां चुलुआ भर छाछ पे नाच नचावे। ये तक्र, इसके बड़े प्रयोग हैं। गौव्रती बनिए और देसी गाय में है ये सारे गुण। यद्यपि प्रत्येक पशु, पंछी, परिंदा, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, जलचर, थलचर, नभचर, जितने भी जीव हैं भाई सब आदरणीय हैं। ऐसा नहीं है कोई अनादर किया जा रहा है भैंस महारानी का, पर है तो महिषासुर के कुल में से ही वो, भाई नैसाचरी कुल में से आई है ना, निशाचरी कुल से निकली है। हम कोई उसका अनादर नहीं कर रहे, पर पैदा कहाँ हुई है? निशाचरों के बीच में, राक्षसों में से निकली है। उसमें इतने दुनिया भर के उसके दूध में नींद और उत्तेजना, कामोत्तेजना, विशेषकर कामोत्तेजना का अर्थ है कि उसका दूध, दही, घी एग्रीवेट करता है, सांसारिक बनाता है हमको। काम का अर्थ है संसार की कामनाएं। काम का अर्थ केवल रूप का आकर्षण नहीं है। उसका बच्चा दूध पी के सो जाता है जबकि बछड़ा उछलता है। गाय का बछड़ा दूध पी के उछलने लगेगा और भैंस का बालक दूध पी के सो जाएगा। अपने बालक को तो पहचानती नहीं है बेचारी, काला कंबल ओढ़ के दूध निकाल लो, समझते बच्चा ही होगा मेरा, जबकि वो तो 1,00,000 बछड़ों में मां पहचान लेती है अपने बच्चे को। और एक और बात कहना चाहूंगा, केवल गाय का बछड़ा ऐसा है जिसने मां कहा है, अन्यथा तो शेर का बच्चा दहाड़ता है, घोड़े का, हाथी का चिंघाड़ता है, घोड़े का हिनहिनाता है, कुत्ते का बच्चा क्या करता है? आपने पाला हो कुत्ता तो आपको पता है। और जिसे बहुत बुद्धिमान प्राणी कहा गया, उस मनुष्य का बच्चा रोता है, लेकिन गाय का बच्चा जब पुकारता है तो पता है क्या कहता है? मां, मां। अभी तो हमारी गाड़ी वहाँ पोर्च में ढंग से खड़ी नहीं होती गौशाला के हमारे वहाँ आंगन में, कि हर शेड से आवाज आने लगती है। बच्चे कहते हैं
माँ स्वामी जी आ गए। गौशाला के हमारे अभ्यास है, इसलिए इस बालक ने जन्म लेते मां कहा और कोई नहीं कहता है, क्योंकि उसका नाम मां है।